आपकी नज़र में ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए? क्या प्यारा क्वेश्चन किया बेटा जी। नाम क्या है? आमना। बहुत अच्छा नाम माशाल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन्होंने मेरे से सवाल किया कि क्या ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए है या नहीं होना चाहिए है। तारिक, मेरा क्या आंसर होगा? नहीं होना चाहिए। कलीम, मेरा क्या आंसर होगा? नहीं होना चाहिए। मेरा क्या आंसर होगा? होना चाहिए। मेरा क्या आंसर होगा? मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा था पासिंग मार्क्स 95 कर दो। 95% से जो कम होगा ना वो फेल होगा। ये क्या बात है? एक शख्स है वो 33 नंबर लेके पास होता है, बाद में वो बन जाता है डॉक्टर, और वो क्या करना शुरू कर देता है? लोगों को मारना शुरू कर देता है। तो दैट मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। और मैंने एक सिस्टम डिज़ाइन किया था फिनलैंड में, वो चल भी रहा है। मैं सब्जेक्ट से भी खिलाफ हूँ। मैंने आपको देखा होगा, मैंने सब्जेक्ट बताए थे कौन से है। फिनलैंड के अंदर अगर आपने मास्टर डिग्री करनी है तो आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं और आप उस यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसमें से अपनी मर्जी का कम्बिनेशन बना लें। जैसे मेरा स्टूडेंट जब वहाँ पे गया था तो मैंने उसको बनवाया, उसे OR दिलवाया, कंट्रोल सिस्टम दिलवाया और इकोनॉमिक्स दिलवाई। ऑपरेशनल रिसर्च एक सब्जेक्ट है, हाईली पेड सब्जेक्ट है। जैसे अभी पता है क्या, अभी आप लोगों को ये नहीं पता कि कैरियर्स कौन कौन से हैं। जैसे आपको एक्चुरियल साइंसेस का पता नहीं पता होगा, आपको पता होगा MBA पता होगा, सिर्फ MBA तो पता होगा, वो भी नहीं पता। MBA तो पता होगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद एक सब्जेक्ट बना था 1998 में MPA, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। MBA के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती थी, MPA के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी डाल दी, तो वो उससे ऊपर की डिग्री हो गई। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद, जैसे आज से 8-9 साल पहले, एक नया सब्जेक्ट लॉन्च किया स्टैट्स वालों ने, एक्चुरियल साइंसेज। वो इन दोनों से ऊपर है। वो क्या करता है? रिस्क मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। अब क्या है कि वर्ल्ड जो है वो इससे आगे जाती चली जा रही है। तो कम टू द पॉइंट, ग्रेडिंग पे हमारी बात हुई कि आप लोगों ने अपने दिमाग से ग्रेडिंग निकालनी है। अगर ग्रेड के चक्कर में रहोगे तो कभी सक्सेस नहीं मिले। नॉलेज के चक्कर में रहो, हाँ सक्सेस वो करो। जैसे बाय प्रोडक्ट होता है, अच्छी परसेंटेज आना, अच्छी जॉब मिलना, अच्छा पैसा मिलना, ये सब का सब जो होता है ये बाय प्रोडक्ट होता है। आप स्ट्रगल करना शुरू करोगे तो खुद ब खुद ये वाली चीज क्या होती चली जाएगी? इंप्रूव होती चली जाएगी। हमने स्लाइड चेंज की या वही चल रही है? जी, जो आपने बोला बिल्कुल। बैठे बेटा जी, वेरी गुड। आप यहीं कहीं रहते होगे यकीनन, यहीं रहते हो ना? अच्छा, जब आप मेरे इधर आ रहे थे तो आप यकीनन किसी चौराहे से भी गुजरे होगे, इसलिए यहाँ पे चौराहे बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे ही है, सही ना? जब आप बेटा जी यहाँ आ गए, अब आपको पता ही नहीं है किधर जाना है। तो हो सकता है ये एकेडमी थी यहाँ, आप वहाँ चले जाते, तो क्या इस एकेडमी में आ जाते? यही होता है कैरियर प्लानिंग। जब तक आप फोकस नहीं होगे ना तो उस पर मेहनत नहीं करोगे। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है। मेरे पास एक दफ़ा एक बच्चे आए, मैंने कहा क्या सब्जेक्ट रखने हैं? कहते सर सोच रहे हैं कि हम ना दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं। मैंने कहा अगर वहाँ नहीं हुआ तो सर फिर BCom कर लूँगा। वो कॉमर्स, वो इंजीनियरिंग, सही होगी। तो उन्हें ये चीज़ ही नहीं पता थी कि कहाँ जाना है, तो कहीं पे भी नहीं जा सकते। जिसको मंजिल ना पता हो वो कभी किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैरियर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू मी। एग्री? अच्छा, हम आ जाते हैं एस्टेब्लिश स्टडी जोन। हाँ जी, क्या हो गया? कोई गलत बता दिया मैंने क्या? कुछ पूछ रहे हो? आप पूछ रहे हो? नहीं पूछ रहे। स्टडी जोन का क्या मतलब होता है? स्टडी जोन का ये मतलब होता है कि आप अब जहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, जिस इन्वायरमेंट में, आप वो अपने लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करो। सही? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस लाइब्रेरी में आप पढ़ सकते हो, तो अगर यहाँ पर आते हो तो आप ज़्यादा टाइम लाइब्रेरी में गुजारो क्योंकि आपको स्टडी जोन बहुत अच्छा मिल गया है। इसी तरह घर पे अगर आपको लगता है कि कोई स्टडी जोन अच्छा है तो वहाँ पर आप अपने एक अच्छा सा स्टडी जोन बनाओ कि वहाँ पर रखो अपने आप को। सही है?
तो आपको क्या करना है, एक ऐसा अपने लिए टाइम एंड एरिया डिसाइड करना है जहां पर आप क्या कर सके, अच्छे तरीके से पढ़ सके। फिर आ जाता है मेक योर ओन नोट्स। हमारे इधर का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर, अच्छे अच्छे से मुराद ये है कि जहाँ से हमें लगता है कि परसेंटेज अच्छी आ रही हैं, या हमारे स्कूल के ज़्यादातर जो टॉपर लड़के लड़कियां हैं वो जिस सेंटर में जा रहे होते हैं, हम कहते हैं जी वो एक अच्छा सेंटर है, तो हम उन्हीं के नोट्स यूज़ करते हैं। बहुत बड़ी ज़िंदगी में ये समझ लें नाकामी है या माजूरी है। सही होगी, आप हैंडी हो जाते हो जब आप खुद काम ही नहीं करते। अगर कोई और आपको चाय पिला रहा हो, कोई और खाना खिला रहा हो, तो एक वक्त आएगा ना आप खुद खाना खा सकते होगे, ना खुद आप चाय पी सकते होगे। आप कोशिश करें कि अपने नोट्स खुद बनाएं। जैसे शुरू में हमने देखा कि हमने क्या किया, बुक्स कलेक्ट कर ली, हमने क्या किया, हमने डिक्शनरीज कलेक्ट कर ली। हम नोट्स लें ज़रूर, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि हमें पता चले कि नोट्स बनाए कैसे जाते हैं। टीचर से गाइडलाइन लें हम, लेकिन हम अपने नोट्स खुद बनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, पेपर में रट्टा मारना पड़ेगा। दूसरी चीज़, क्रिएटिविटी कभी नहीं आएगी। तीसरी चीज़, लिखना कभी नहीं आएगा आपको। तो ये हमेशा ज़हन में रखें, कभी भी बने बनाए नोट्स के रट्टे नहीं मारने आपने। आगे चल।